people, welcome back to my YouTube channel. My name is Fiza Sana Khan और मैं हूँ एक मुंबई बेस्ड मॉडल एंड एक्ट्रेस एंड मैं हूँ अभी अपने घर पे मुंबई में और जाने वाली हूँ मैं आज एक रैम शो के ऑडिशंस के लिए। तो आई हैव वर्कड विद लॉट ऑफ फोटोग्राफर्स एंड स्टाइलिस्ट जिसके थ्रू मेरे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू मुझे पता चला है कि आज होने वाला है ऑडिशन फॉर अ बिग रिनाउंड फैशन डिज़ाइनर जिसके लिए मैं आज जा रही हूँ। पर मेरे घर में थोड़ी किटपिट चालू है इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड को आप इग्नोर कर देना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। और यहाँ हो रही है बारिश जिसकी वजह से मैं घर पर अटक गई हूँ, फंस गई हूँ घर वालों के बीच में, टॉर्चर बर्दाश्त कर रही हूँ। बट एनीवेज बाहर बारिश हो रही है इसलिए सारे कपड़े हमें अंदर ही सुखाने पड़ रहे हैं जिसकी वजह से मेरा घर बहुत ही ज़्यादा मेसी एंड क्लस्टर अप लग रहा है। तो प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, फाइनली गाइज आई लेफ्ट फॉर the venue or location and I realized that बारिश इतनी है नहीं, but any which ways छाता ले लेना important है। And then फाइनली थोड़ा दूर चलकर मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे जो स्लीपर्स पहननी थी वो मैंने पहनी नहीं है। बिकॉज व्हेन यू गो फॉर एन ऑडिशन हमें एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बोल दी जाती है रिलेटेड टू आवर आउटफिट, रिलेटेड टू आवर चप्पल, रिलेटेड टू आवर हील्स, मेकअप, हेयर। एक प्रॉपर रूटीन में होना चाहिए और एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से वो लोग मेंशन करते हैं, जिसकी वजह से मुझे ऑल द वे आई हैड टू कम बैक टू होम। ज़्यादा दूर मैं गई नहीं थी बट हाँ 15-20 मिनट का रास्ता तो हो गया था तय। बट एनीवेज मैं वापस आई हूँ और यहाँ पर पूरा अंधेरा है मेरे बिल्डिंग के पैसेज में। पता नहीं कहाँ लाइट मर गई थी, बहुत बारिश थी, दैट इज़ वाई मे बी। एंड फाइनली गाइज आई हैव एक्सचेंज माई चप्पल। मैंने वो पिंक रेनी स्लीपर्स से अब ये ब्लैक स्लीपर्स पहन लिए, द फ्लैट्स पहन लिए, बिकॉज हमें बोला गया है हमें लाना होगा ऑडिशन में ब्लैक 5x5 हील्स, दैट इज़ 5.5 इंचेस हील्स। एंड हमें साथ में बोला गया कि ब्लैक फ्लैट्स कैरी करना है, दैट इज़ वेट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने कैरी नहीं किया ना तो आपको वहीं से वो लोग दफ़ा रफ़ा कर देंगे, रफ़ा दफ़ा कर देंगे, सॉरी। या फाइनली गाइस आई एम लीविंग। जैसे तैसे निकल जाती हूँ मैं बाहर ये पिंक छाता को वापस लेकर। बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही है और मुझे हो गया है कम से कम 15 से 20 मिनट और लेट। यू कैन सी दिस इज अ चप्पल दैट आई एम वेयरिंग। अभी लाइट में आपको बता दी हूँ अच्छे से, टिप की बारिश हो रही है और इसी चक्कर में पूरा हो गया तहस महस स्केड्यूल का। एनीवेज टाइम पर तो पहुंच पाऊंगी नहीं बट जैसे तैसे पहुंच तो जाऊंगी। और गाइस मैं कभी भी निकलती हूँ तो ओला उबर ये सब करके निकलती हूँ नहीं, जिसकी वजह से मुझे और 15-20 मिनट लेट हो जाता है एंड फाइनली मुझे ऑटो मिल जाती है। बट अंकल की स्पीड माशाल्लाह इतनी तेज कि 15-20 मिनट का डिले और होना ही था। अभी तक गाइस मैं ऑटो में ही हूँ, अभी तक पहुंची नहीं हूँ क्योंकि अंकल की स्पीड, बारिश का मौसम, मुंबई के रोड और मुंबई की ट्रैफिक, क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ मैं, है ना। बट एनी विच वेज गाइस एक गुड न्यूज़ है। अभी मुझे 10 मिनट पहले कॉल आया था मेरे कोऑर्डिनेटर का, उन्होंने मुझे बताया कि ऑडिशन आधा घंटा डिले हो गया है, जिसकी वजह से मैं थोड़ी अपसेट भी थी बिकॉज अब मैं वहाँ पे जल्दी पहुँच जाऊँगी और मैं वेन्यू पे जल्दी पहुँच जाऊँगी और वहाँ पे अगर और भी लोग रहे तो इट्स फाइन, बट अगर नहीं रहे तो सारा का सारा देर मेरे को अकेला खड़ा रहना पड़ेगा। और यही ऑटो में बैठे मैंने सोचा 2-3 रील बना लूँ जिसके लिए मैं ये ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, बट मैंने सोचा ये अपनी यूट्यूब वीडियो में भी डाल देती हूँ। गाइस एक बात है, अगर आपको जानना है मैं इस ऑडिशन में सिलेक्ट होती हूँ या नहीं तो आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को चेक करना पड़ेगा, बिकॉज अगर इस शो में मैं सिलेक्ट हो जाती तो मैंने कौन सा आउटफिट पहना था, क्या पहना था, वो सब वहीं पे मिलने वाला है। गाइस आई हैव रीच द लोकेशन एंड जैसे मैंने कहा था आपको जिस वजह से मेरा मूड अपसेट था वही हुआ गाइस। ये एक खंडर सी बिल्डिंग है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा इसमें ऑडिशंस कैसे होने वाले। यहाँ एक लड़का खड़ा हुआ मुझे मिला, बट एनी विच वेज मैं सेकंड बंदी हूँ जो यहाँ पर आई हूँ और हम दोनों ही हैं जो आधा घंटा पहले आ गए बिकॉज ऑब्वियसली ऑडिशन डिले हो गया। मैंने उन्हें अभी कॉल किया उनके कोऑर्डिनेटर्स को जो ऑडिशंस लेने वाले हैं एंड उन्होंने बताया कि उनको खुद को बारिश की वजह से डिले होने वाला वेन्यू पर आने के लिए। अब मुझे नहीं पता ये ऊप्स, थोड़ा सा मुझे लगता है कैमरा एंगल अब ठीक है, सॉरी। एनीवेज मैं ये कह रही थी कि उन्होंने मुझे कहा कि उनको और डिले होने वाला है 15 से 20 मिनट एंड धीरे धीरे सारे मॉडल्स आ रहे हैं। तो अभी तक तो हम यहाँ पर बाहर ही वेट कर रहे बिकॉज अभी तक कुछ भी बैठने का अरेंजमेंट, ना पानी पीने के लिए ना बैठने तक के लिए किसी भी फीमेल मॉडल के लिए तक इन्होंने नहीं अरेंज किया। बट फाइनली गाइस इन्होंने जैसे तैसे कुछ अरेंजमेंट किए और ये अजीब सी बिल्डिंग है,
अंधेरी वेस्ट का लोकेशन है ये, जहाँ पर हम सब मॉडल्स को बिठा दिया गया है। यहाँ पर मेरे अलावा और भी मॉडल्स थे जो ऑडिशंस के लिए आए थे, और ये इस तरीके का कुछ वेन्यू है, लोकेशन है। मैं अपने बालों को सेट कर रही हूँ बिकॉज जिस तरीके से मैं आई थी उस तरीके से तो मैं दिख नहीं रही थी, बट एनी विच वेज आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज अगर आप नर्वसनेस दिखाओगे तो बात तो बनने से रही। एंड दिस इज द लाइन गाइज, फाइनली ऑडिशन की लाइन में लग गई हूँ मैं। दिस इज माई फ्रेंड, हे। और यहाँ पे 2-3 और मेरी फ्रेंड्स बनी थी गाइज। ऑडिशंस में यही होता है, आपके दोस्त जैसे तैसे तो बन ही जाते हैं। एंड गाइज आई गो फॉर माई ऑडिशन, दिस इज हाउ द ऑडिशन टेक्स प्लेस। आप देखिए वो मुझे असिस्ट कर रही हैं, सॉरी नॉट असिस्ट, वो मुझे इंस्ट्रक्ट कर रही है टू गो बैक टू ओरिजिनल पोजिशन। एंड वहाँ से शी इज़ एक्सपेक्टिंग मी टू कम इन द मिडल एंड डू अ ट्वर्ल। ट्वर्ल का मतलब होता है बीच में आके मुझे घूम जाना इन दैट 5.5 इंचेस हील्स गाइज। दैट इज व्हाट शी वाज एक्सपेक्टिंग, एंड लुक एट दैट। आहा, फैशन का है ये जलवा, आहा फैशन का है ये जलवा। This is how I walked for the audition, and then she wanted me to come back again on the head ramp. Head ramp मतलब उसके एकदम करीब जाकर, एकदम उसके मुंह के पास जाकर, जो मुझे समझा नहीं इसलिए उसने मुझे वापस इशारा किया कि बहन थोड़ा और आगे आ जा। एंड वापस अपनी कमर लचकाट के मटकाट के मैं वापस आ जाती हूँ ओरिजिनल पिन पॉइंट पोजिशन पे। एंड मुझे बोल दिया जाता है वहाँ पर खड़े हो जाने के लिए फॉर अ मिनट, एंड देन शी कॉल्स मी इन फॉर माई इंट्रोडक्शन। And guys, by God's grace, I got selected for the first round. मैंने first round clear कर दिया है। Unfortunately, मेरी बाकी 2 friends नहीं कर पाई clear. But the judges, they loved my walk. जिस तरीके से, जिस grace से मैंने वो 5.5 inches में twirl किया, ठुमका मारा, घूमी, उन लोग को बहुत अच्छा लगा। And I'm very excited. अब हमें बोला गया अंदर वेट करने के लिए for the second round, because second round में वो लोग देखने वाले हैं कि कौन सी जोड़ी अच्छी लग रही है, कौन सिंगल वॉक करेगा अच्छा लग रहा है, पूरा देखा जा रहा है लेआउट कैसा रहने वाला है, कोरियोग्राफी। एंड दिस इज़ व्हाट मेल मॉडल्स की कोरियोग्राफी दे वर प्लानिंग। गाइज इसके आगे का मैं ज़्यादा शूट कर नहीं पाई बिकॉज इट वॉज हाईली कॉन्फिडेंशियल, एंड कोरियोग्राफी कभी भी रिलीज नहीं कर सकते बिफोर एनी फैशन शो। दैट इज़ द रीज़न दिस इज़ द लास्ट क्लिप दैट आई कुड शूट ओवर देयर। एंड ये शूट करने के बाद, अपना सेकेंड ऑडिशन देने के बाद, डिड आई गेट सिलेक्टेड, डिड आई नॉट गेट सिलेक्टेड, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे ही पता चलेगा। बट ये देखिए गाइस, पूरी बाढ़ आ गई थी उस दिन मुंबई में। मैं रात को 10 बजे निकली थी बाहर ऑडिशन ख़त्म करके अपना फाइनली, एंड दिस इज़ व्हाट द सिनेरियो वाज। ना एक टैक्सी, ना एक ऑटो, ना एक बाइक, ना एक कबूतर, ना कौवा, कुछ भी नहीं, ऊपर नीचे आगे पीछे सब भीग गई थी मैं। बट एनीवेज गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, एंड अगर आपको जानना है कि मैं वो शो में सिलेक्ट हुई थी कि नहीं, डिड आई मेक इट टू द फिनाले, तो प्लीज़ स्टे एंगेज ऑन माई चैनल बिकॉज उसकी सारी डिटेल्स मैं इसी चैनल पे अपडेट करने वाली हूँ। मैंने क्या कपड़े पहने थे, मैंने कैसे वॉक किया, और वो ऑडिशन का अपडेट मुझे कहाँ से मिला, वो सब मैं इसी चैनल पे डालने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, आई लव यू, बाय बाय।